यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2। पानी का दाखरस में परिवर्तन। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहाँ थी। यीशु तथा उसके चेले भी इस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उसको मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और वह नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके पश्चात यीशु, अपनी माता, उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम गए और वहाँ कुछ दिन रहे। मंदिर को शुद्ध करना। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम आया, और मंदिर में उसने बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वाले और सर्राफों को बैठे हुए पाया। और उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सब को भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया, और सर्राफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेज़ों को उल्ट दिया। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इसलिए यहूदियों ने यीशु को उत्तर दिया, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु वह तो अपने देह के मंदिर के विषय में कह रहा था। इसलिए जब वह मृतकों में से जिलाया गया तब उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र तथा उस वचन पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। जब वह फसह के पर्व के समय यरूशलेम में था तो बहुत लोगों ने उन चिन्हों को जिन्हें वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु जहाँ तक यीशु का संबंध था, उसने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। अतः उसे इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के संबंध में साक्षी दे, क्योंकि वह समय जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है।